अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की। वादी कश्मीर में इतवार के रोज भी वीकेंड लॉकडाउन नाफिज रहने से हर सौ बाजारों में सन्नाटा छाया रहा और कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने लगातार तीसरे हफ्ते भी यूनियन टेरिटरी में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज किया था। नामा निगाह ने बताया कि इतवार की सुबह मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद शहर के तमाम बाजार बंद है और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी मुअत्तल रही। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए कई मुकामात पर पुलिस नाके लगा दिए गए थे और अहम जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी को तैनात किया गया है। मौसूला इतलात के मुताबिक वादी के दिगर जिला सदर मुकामात और कस्बे जात में भी इतवार को लॉकडाउन नाफिज रहा और बाजारों में दुकान बंद और ट्रांसपोर्ट की नकल हमल मुअत्तल रही। दरिया असना पुलिस जराये ने बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाने का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज 7 केस अफसरों के तबादलों के अहकाम सादिर किए हैं। यहाँ जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक खालिद मजीद स्पेशल सेक्रेटरी को गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट को तब्दील करके स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। राकेश कुमार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट तैनात किया गया। दिलमीर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसू को तब्दील करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा बनाया गया। तबस्सुम शफात कामली जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्सेस श्रीनगर बनाया गया। प्रदीप कुमार जिला मजिस्ट्रेट डोडा तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात किया गया। शाहजहां काउंसिलर प्रोजेक्ट मैनेजर IWMP पूछ को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्सेस जम्मू बनाया गया। कमलेश रानी डिप्टी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स जम्मू को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तैनात किया है। हिंदी सिनेमा की लीजेंड गुलकारा लता मंगेशकर 1992 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। लता मंगेशकर कोरोना से मुतासिर हुई थी, इसलिए उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुलकारा की हालत देखकर डॉक्टरों ने इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल किया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर 3 दरांदाजों को गोलियां मारकर हलाक किया है। इन्होंने बताया कि जवानों ने पहले मज़कूर अफराद को रोकने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं की, जिसके बाद उन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 मारे गए। इनका कहना था कि इसके बाद BSF ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दी है। की कोशिश की गई है और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें कुछ मूवमेंट की गई, जिसके तहत जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स पर जो ट्रुप्स तैनात थे उनको अलर्ट किया गया और पाकिस्तान की तरफ से जब फेंस के नज़दीक वो लोग पहुँचे तो उसको कुछ दिखाई दिए हरकत अरेंज किया गया और उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसमें 3 स्मगलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। एक पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। उसके अलावा बॉडी सर्च किया गया, उसमें से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है जो कि उस पर ब्रेटा नेक लिखा हुआ है, मेड इन इटली, जिसके साथ में 1 मैगजीन और 9 राउंड है। उसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रिकवर हुई 9,820 रुपये, एक नाइफ और एक कफ सिरप की बोतल मिली है, जो बोतल भी मेड इन पाकिस्तान है। तो मैं एक बार फिर से अपने अलर्ट ट्रूप्स को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने जो भी अटैम्प्ट सीमा पार से अभी तक हुए हैं लगभग पिछले 1 साल में,
एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो अनट्रेसेबल रही हो, और जितनी भी घटनाएं करने की कोशिश की गई है उसको निस्ते नाबूद किया गया है और उनको मार गिराया गया है। और हिंदुस्तान में कोरोना केस में एक बार फिर कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 1,474 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 865 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद हलाक होने वालों की कुल तादाद 5,01,969 हो गई है। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक। यूजीसी ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में ऑफलाइन सेमेस्टर इम्तिहानात मुनक़्क़द करने की इजाज़त दी है। यूजीसी ने कहा कि तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कोविड प्रोटोकॉल को बरकरार रखते हुए काम कर रही है। ऐसी सूरत हाल में अपने घरेलू मराकज़ पर जिस्मानी फासला बरकरार रखते हुए जल्द ही मुनक़्क़द होने वाले सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स को दोबारा खोलने के लिए वीकेंड लॉकडाउन हटाए, अल्ताफ मलिक ने इंतजामिया को बताया। देखिए, आपके ज़रिए से मेरा पुरजोर मुतालबा है यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक तो वीकेंड लॉकडाउन को मुकम्मल तौर ख़त्म करने की ज़रूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही राय दे रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन जो है ये कोई सलूशन ही नहीं है। इससे तो अगर आप देखेंगे जो हमारे ट्रांसपोर्ट शोबा के साथ जो लोग वाबस्ता है उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बेचारों ने बैंकों से कर्जे लिए हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स भर नहीं पा रहे। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर को हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स की जो तालीम है वो 2019 से ही मुतासिर है। तो अगर उनको और ज़्यादा नुकसान किसी सेक्टर की आप बाद में भरपाई कर सकते हैं, आप कंपनसेट उसको कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर का आप कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पुरजोर मुतालबा है कि एक तो वीकेंड लॉकडाउन को मुकम्मल तौर ख़त्म किया जाए और दूसरा जो हमारे कोचिंग सेंटर्स है, ट्यूशन सेंटर्स है, उनको फौरी तौर खोला जाए। बारामूला पुलिस ने इतवार को एक नार्को अस्करियत पसंदी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। है बारामूला पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब दाचीगुड़ी के नज़दीक बारामूला पुलिस ने मंशियात से लेस 2 गाड़ियों को जब्त किया। उसके साथ पुलिस का यह भी कहना है कि उन्होंने 2 अफराद को भी जुर्म में गिरफ्तार किया है। मजीद SSP बारामूला का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हालत में ये 2 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद मिली और जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो इसकी क़यादत कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे SHO हैं वो कर रहे थे। और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद इनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड, जिसको हम अभी तक हीरोइन तस्वुर कर रहे हैं और इसकी जो तस्दीक है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी से कराई जाएगी। इस
की बरामदगी हुई वहाँ से, और ये तकरीबन 9 किलो के करीब जो है जो कॉन्ट्राबैंड है वो वहाँ से रिकवर हुआ है। इसमें हमारे पास 2 अरेस्ट भी इसके साथ साथ हुई हैं, और इनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि डील होने वाली ही थी, और इसमें कुछ चेक्स का लेन देन भी होना था, और उन चेकबुक्स को और उन चेक्स को जो काटे गए थे उनको भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो बाकी एविडेंसेस हैं वो भी सीज कर ली गई हैं। जो गाड़ियाँ इस ऑफेंस में इन्वॉल्व थी कमीशन में, उनको भी हमने सीज कर लिया है, और इसके अलावा जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर कर और भी कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है। तफ्तीश के रवां चलते चलते मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास कुछ और जो लीड्स हैं, जैसे कि पहले कुछ केसेस में भी हमें बहुत सारी लीड्स मिली, और उनके पेशरफ्त कई सारी ऐसी हमें सक्सेसेस मिली हैं जो वॉर ऑन ड्रग्स JKP का चल रहा है उसमें, और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है, और इस पर जो है हमारी फर्दर जो कार्रवाई है वो रवा है। फिलहाल अभी तक 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके नाम मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद साबिर बरवाल, ये कमलकोट जबड़ा उड़ी के हैं, और परवेज़ अहमद तांत्रे जो कि रबन रफ़ियाबाद के हैं। ये कुछ पता चला ये कहाँ से आ रहा है? जी देखिए, जहाँ तक हमारी अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये जो हेरोइन है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का एक जो रिंग है उसका पार्ट है, और ये बॉर्डर पार करा के ही ये कंसाइनमेंट यहाँ पहुँची है, और उसके बाद यहाँ पे इसको आगे जो यहाँ के यूथ हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनमें ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है उसको फैलाने की पूरी कोशिश थी, और इसमें से जो इलीगल मीन्स से फिनेंस रेज किया जाता उसमें काफ़ी इलीगल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करने की जो है वो अभी तक सामने है। वादी कश्मीर में हल्की बारिशों के बीच शाबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर नुक्ते इन्माद से नीचे गिर गया है, जिससे रात भर सर्दी महसूस की गई। इधर महकमा मौसमियात के तर्जमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी में 8 फरवरी तक मौसम उबर आलूदा हो सकता है, और इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया, और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए KDN चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।